जय हिंद सभी को। सब लोग ठीक है बच्चे? चलिए बहुत बढ़िया। आज अनन्या का बर्थडे है। वेरी गुड, हैप्पी बर्थडे बेटा। विश यू मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। चलिए हिस्ट्री में बच्चा हमारे क्या चल रहा था? बौद्ध धर्म। ठीक है, पहले चीजों को 5 मिनट रिवाइज करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, बौद्ध धर्म चल रहा था हमारा। बौद्ध धर्म में बच्चे बताइए कि महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण की प्राप्ति कब हुई थी? मतलब महात्मा बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी बताइए? 483 ईसा पूर्व। 483 ईसा पूर्व। कहां पर हुआ था बच्चे ये? वेरी गुड, ये हमारे गोरखपुर के पास कुशीनगर है, वहां पे इनको महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, जैसे महापरिनिर्वाण इनको प्राप्त हुआ, बौद्ध धर्म वालों ने बहुत ही बेहतरीन काम किया। पूरे दुनिया के बौद्ध भिक्षुओं को बुला के उन्होंने एक बहुत बड़ा सम्मेलन कर दिया था, जिसे हम बौद्ध संगीति के नाम से जानते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं? बौद्ध संगीति। तो प्रथम बौद्ध संगीति कब हुई बच्चे? 483 ईसा पूर्व। कब हुई? 483 ईसा पूर्व। जैसे महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई वैसे ही पहली बौद्ध संगीति हो गई थी। ठीक है, तो पहली बौद्ध संगीति कब हुई बच्चे? प्रथम बौद्ध संगीति बच्चे हुई थी हमारी 483 ईसा पूर्व। कहां पर हुई बच्चे? राजगीर में। ठीक है, जब ये पहली बौद्ध संगीति हुई उस टाइम पे राजा कौन था बच्चे? अजातशत्रु। कौन था? अजातशत्रु। ये बताइए इतना बड़ा सम्मेलन था तो इसका अध्यक्ष भी बताया था लास्ट क्लास में। कौन था बच्चे? महाकश्यप की अध्यक्षता में पहली बौद्ध संगीति हुई थी। ठीक है, अध्यक्ष बोलिए, पुरोहित बोलिए, मेन पंडित बोलिए। ठीक है, प्रथम बौद्ध संगीति कब हुई बच्चे? 483 ईसा पूर्व। कहां पे हुई थी? तो राजगीर में हुई थी। उस टाइम पे राजा कौन था? तो अजातशत्रु। एंड अध्यक्षता किसने कर दी थी? तो महाकश्यप ने। दूसरी बौद्ध संगीति बताया था बच्चे पिछले क्लास में, कब हुई थी? इसके ठीक 100 साल बाद, मतलब 383 ईसा पूर्व। 383 ईसा पूर्व। ये कहां हुई थी बच्चे? वैशाली में। पटना के नजदीक है वैशाली में। इस टाइम पे जो राजा था वो कौन था बच्चे? कालाशोक। कौन था? कालाशोक। ठीक है, इसकी अध्यक्षता किसने कर दी थी? सावक मीर। ठीक है बच्चे, तीसरा बताइए। पिछले क्लास में सब बताया था, आप बताइए तीसरा कब हुआ था बच्चे? बहुत बढ़िया, 255 ईसा पूर्व। 255 ईसा पूर्व। वो बोला कि सर इसको भी 283 कर दीजिए। अरे तुम्हारे याद करने के लिए इतिहास हम थोड़ी चेंज कर देंगे। 255 ईसा पूर्व। ठीक है, ये कहां हुआ था बच्चे? तीसरी बौद्ध संगीति कहां हुई थी बताइए? बहुत बढ़िया, तीसरी बौद्ध संगीति हुई थी पाटलिपुत्र। पटना का पुराना नाम पाटलिपुत्र। ठीक है, इस समय कौन सा राजा था? सम्राट अशोक। बहुत बढ़िया, इस समय राजा कौन था बच्चे? सम्राट अशोक। और इसकी अध्यक्षता किसने कर दी थी? सम्राट अशोक जो था तो उस टाइम पे द्वितीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की? बहुत बढ़िया, मौखलीपोतिस गोसाल ने। ठीक है, चौथी बौद्ध संगीति बच्चे बताया था, क्या बताया था? ये जो था ना फर्स्ट सदी में था, मतलब अभी ईसा पूर्व खत्म, अभी ईसवी चालू, फर्स्ट सदी में शुरू हुआ था। ये कहां हुआ था बच्चे? कुंडलवन कहां है बच्चे? कश्मीर में। ठीक है, कुंडलवन कहां है? कश्मीर में। इस समय राजा कौन था? तो द्वितीय अशोक किसको बोलते थे? कनिष्क को। ठीक है, कनिष्क के समय जो अध्यक्षता थी वो दो लोग को करना पड़ा था। इसमें एक अध्यक्ष बनाया गया था, एक उपाध्यक्ष बनाया था। तो अध्यक्ष जो थे वो कनिष्क के दरबारी पंडित जी थे, वो कौन थे? वसुमित्र थे। ठीक है, और कनिष्क ने पटना पे जब अटैक किया था तो वहां से एक पंडित जी को उठा लाया था, अपने विद्वान को उठा लाया था। क्या नाम था उनका? अश्वघोष। तो इन्होंने उपाध्यक्ष का काम किया था। क्या नाम था बच्चे? अश्वघोष। ठीक है, ये हमने पिछले क्लास में ऑलरेडी पढ़ लिया, बट चीजों को क्या है रिवाइज करते चलेंगे। मेरे को मालूम है आप लोग घर में कोई पढ़ता नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे चीजों को रिवाइज कर देते हैं ताकि जल्दी से जल्दी याद हो जाए। ठीक है बच्चे, चौथी बौद्ध संगीति के बाद मैंने बताया था कि बौद्ध धर्म जो था वो 2 भागों में बट गया था। कितने भागों में? 2 भागों में। कौन कौन से बच्चे? बौद्ध धर्म कितने भागों में बट गया था बच्चे? 2 भागों में। एक तो हीनयान और दूसरा महायान। हीनयान वालों को क्या कहना था बच्चे? कि हम बौद्ध धर्म में कोई भी चेंजेस नहीं करेंगे। जो महात्मा बुद्ध दे के गए हैं, जिस चीज को उपदेश दे के गए, हम उन्हीं उपदेशों को फॉलो करेंगे, हम इसमें कोई चेंज नहीं करेंगे। लेकिन महायान वालों को कहना था, महायान मतलब ऐसे समझ में आ रहा है, महा मतलब ज्यादा, यान मतलब ज्ञानी, ये ज्यादा ज्ञानी थे। इनका कहना था कि हम समय समय के अनुसार बौद्ध धर्म में चेंजेस करते रहेंगे। हालांकि आगे जाकर महायान वाले
भी दो भागों में बट गए। कौन से? शून्यवाद, शून्यवाद और दूसरा ब्रजयान। महायान भी कितने शाखा में बट गया? दो शाखा में, शून्यवाद और ब्रजयान शाखा में। ठीक है, शून्यवाद को मानने वाला सबसे प्रसिद्ध व्यक्ति कौन था? नागार्जुन। कौन था? नागार्जुन। नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। समझ में आया? भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है? नागार्जुन को। ठीक है, बिहार के भागलपुर में ब्रजयान भाषा की शिक्षा के लिए, ब्रजयान की शिक्षा के लिए बिहार के भागलपुर में विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की। ठीक है, लेकिन तब के विक्रमशिला विश्वविद्यालय और आज के विद्यालय में अंतर है। उस टाइम पे क्या है? ब्रजयान की शिक्षा दी जाती थी, और आज के क्या है? आज के डेट में एक नॉर्मल यूनिवर्सिटी की तरह है, जहां पे सब चीज की पढ़ाई होती है। आज का जो यूनिवर्सिटी है विक्रमशिला, वो यूजीसी के अंडर आती है। ठीक है बच्चे, लेकिन आज के समय ब्रजयान भाषा की शिक्षा कहाँ दी जाती है? आज के समय में, आज के समय में देखेंगे तो साउथ ईस्ट एशिया में दी जाती है। ठीक है, साउथ ईस्ट एशिया जैसे अपना थाईलैंड हो गया, म्यांमार हो गया, वियतनाम हो गया, इवन चीन और जापान में भी ब्रजयान भाषा की शिक्षा दी जाती है। ठीक है, देखो बच्चों, बौद्ध धर्म के लोग चीन में ज्यादा नहीं रहते हैं, ज्यादा चीन में नहीं रहते हैं। इवन चीन में 80% लोग किसी भी देवी देवता भगवान को नहीं मानते हैं, यानी कि वो 100% नास्तिक हैं। 100% क्या है बच्चे? नास्तिक है। यही वजह है कि चाइना जो है धर्म में ज्यादा ध्यान नहीं देता है, वो अपने विकास पर ज्यादा फोकस करता है। और हमारे यहाँ क्या बच्चे? हमारे यहाँ क्या विकास में 2-3 बाधाएं हैं। पहली बाधा तो हमारी राजनीतिक पार्टियां हैं, बोला मैं उस पार्टी का, तुम उस पार्टी का, मेरी पार्टी वाले हमको जूता भी मारे तो ठीक है, लेकिन दूसरी के पार्टी वाले मेरे को अमृत भी पिलाए तो मैं उससे सेटिस्फाइड नहीं हूँ, संतुष्ट नहीं हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे एक पार्टियों का झमेला है। दूसरा क्या है? यहाँ पे धर्म की लड़ाई है, धर्म से बच गए तो जाति की लड़ाई है। तो इस हिसाब से क्या है, हमारा जो माइंड है वो फोकस विकास पे कर ही नहीं पाता है। समझ में आया? तीसरा क्या है यहाँ पे? तीसरा हमारे देश के युवा हैं, वो ससुरा लड़का लड़की में ही परेशान है। बोला आज वो देख के मुस्कुराई थी, पागल लड़की सबको देख के मुस्कुराती है। तो आज के डेट में क्या है? लड़का जो है ना, वो लड़का लड़की में परेशान है। लड़का सोच रहा है कि वो फंस जाती तो कितना अच्छा रहता। ठीक है, तो आप इन सब चीजों से बच गए ना, आपको मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। ठीक है, आपको कोई नहीं रोक सकता आपको जॉब पाने से, आपको मोक्ष की प्राप्ति होने से। यदि आप अकेले में हैं और आप ये सोच रहे हैं कि आज सर ने क्या पढ़ाया है, मैथ वाले टीचर ने क्या पढ़ाया है, अंग्रेजी वाले टीचर ने क्या पढ़ाया है, तो आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन आज के डेट में लड़का ये नहीं सोचता है, बोला आज मुस्कुराई बहुत अच्छी थी, ससुरा मरो तुम यहाँ पे। ठीक है, मतलब तेरी फितरत थी मुस्कुराने की, तेरी फितरत थी मुस्कुराने की, और हम खामोखा खुद को खुश नसीब समझ बैठे। ठीक है, तो इनके मुस्कुराहट नहीं जाना है आपको। क्या है, इन सब चीजों से, लाल पीला हरा नीला से दूर रहना है और अपने स्टडी पे फोकस करना है। ठीक है, समझ में आया बच्चे? मतलब मोहब्बत के नशे में हमने उन्हें खुदा समझ बैठा, मोहब्बत के नशे में हमने उन्हें खुदा कह डाला, और उन्होंने पलट के जवाब दिया खुदा किसी एक का थोड़ी ना होता है। ठीक है, तो आपको पढ़ाई पे ज्यादा ध्यान देना है। समझ में आया बच्चे? तो हमारे देश में विकास न होने के कितने बाधाएं? 2-3 बाधाएं। राजनीतिक पार्टियां एक तो सबसे बड़ी बाधा, धार्मिक लड़ाइयां हो गई, और हमारे युवाओं का मन इधर उधर भटकना। तो 2-3 मेरे हिसाब से 2-3 कारण हो सकते हैं। समझ में आया? अब हम बच्चे बौद्ध धर्म से रिलेटेड कुछ सांकेतिक चिन्हों को देखते हैं। क्या देखते हैं बच्चे? सांकेतिक चिन्हों को। देखो बच्चे, जब महात्मा बुद्ध अपने माँ के पेट में थे, यानी कि वो अपने माँ के गर्भ में थे, तब जो सांकेतिक चिन्ह दिखाया गया था वो किस चीज का था? हाथी का, क्योंकि इनके माँ ने सपने में हाथी के बच्चे को देखा था। ठीक है, तो बताइए जब वो गर्भ में थे तो क्या सांकेतिक चिन्ह था? हाथी का बच्चा। क्या था बच्चे? हाथी का बच्चा। फिर महात्मा बुद्ध ने जन्म ले लिया, तो जन्म लेने पे क्या सांकेतिक चिन्ह रखा गया? कमल का फूल। क्या रखा गया बच्चे? कमल। ठीक है, देखिए जब वो गर्भ में थे, जब महात्मा बुद्ध गर्भ में थे तो क्या दिखाएंगे बच्चे? हाथी। ठीक है, महात्मा बुद्ध ने जब जन्म ले लिया तो सांकेतिक चिन्ह क्या दिखाया गया? कमल। महात्मा बुद्ध जन्म लेने के बाद जब थोड़े से बड़े हुए, जब थोड़े बड़े हुए मतलब युवा अवस्था में आए, तो क्या चिन्ह था? युवा अवस्था का क्या चिन्ह दर्शाएगा बच्चे? शान। ठीक है, युवा अवस्था के बाद इन्होंने क्या किया? अपने घर को त्याग दिया। क्या किया बच्चे? घर को त्याग दिया। अभी बताइए बौद्ध धर्म में गृह त्याग की घटना को क्या बोला गया था? आप बताइए। वेरी गुड, महाविनिष्क्रमण। ठीक है, महाविनिष्क्रमण। तो इन्होंने जो गृह त्याग किया था, महाविनिष्क्रमण किया था, यहाँ पे गृह त्याग की घटना का चिन्ह क्या था बच्चे? घोड़ा।
क्या था? घोड़ा। आपको देखिए घोड़ा कितना तेज भाग जाता है, घोड़ा सबसे तेज भाग जाता है ना। तो इन्होंने क्या है, घर छोड़ के भाग गए थे, तो सांकेतिक चिन्ह को क्या दिखाया गया? घोड़ा। ठीक है, इस गृह त्याग को क्या बोलते हैं? महाविनिष्क्रमण। महाविनिष्क्रमण, समझ आया? तो बताइए, महात्मा बुद्ध जब अपने माँ के गर्भ में थे तो क्या चिन्ह दिखाया गया था? हाथी के बच्चे का। ठीक है, जब उनका जन्म हुआ तो क्या चिन्ह था? कमल। जब युवा अवस्था में तो क्या था? सांड। ठीक है, गृह त्याग जब किए तो क्या चिन्ह था? सांकेतिक चिन्ह घोड़ा। गृह त्याग की घटना को महाविनिष्क्रमण। अब गृह त्याग किस लिए किए? घूमने के लिए थोड़ी किए थे। किस लिए किए थे? ज्ञान की प्राप्ति के लिए। तो ज्ञान की प्राप्ति जो था उसके लिए सांकेतिक चिन्ह क्या था? महात्मा बुद्ध किस वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त किए थे? पीपल के वृक्ष को, विशाल पीपल का वृक्ष था। ठीक है, उस वृक्ष को और किस नाम से जाना गया था? बोधि वृक्ष। तो ज्ञान की प्राप्ति के लिए जो सांकेतिक चिन्ह था उसको क्या बोला गया? बोधि वृक्ष। ठीक है, समझ में आया? देखिए बिल्कुल याद करने का तरीका, जब वो पेट में थे तो हाथी जन्म लिया, तो कमल, युवा अवस्था, सांड, घर छोड़ के भाग गए तो उसके लिए घोड़ा का सांकेतिक चिन्ह था। ज्ञान की प्राप्ति हुई तो बोधि वृक्ष, उसका चिन्ह क्या था? बोधि वृक्ष। इसको संबोधन भी बोलते हैं, संबोधन। ठीक है, अब बताइए, ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी तो महात्मा बुद्ध क्या करेंगे? वो उपदेश देंगे। क्या करेंगे? उपदेश। तो ये बताइए, जब उपदेश देने गए बच्चे, तो बौद्ध धर्म में जो उन्होंने पहला उपदेश दिया था उसको किस नाम से जाना गया था? धर्म चक्र परिवर्तन। धर्म चक्र परिवर्तन। तो उपदेश जो उन्होंने दिया इसके लिए सांकेतिक चिन्ह क्या रखा गया? चक्र। उपदेश देने का सांकेतिक चिन्ह क्या था? चक्र। आज पहला उपदेश जो सारनाथ में दिया था उसको क्या बोला गया था बच्चे? धर्म चक्र परिवर्तन। ठीक है, तो उपदेश देने का सांकेतिक चिन्ह बच्चे चक्र। ठीक है, अभी उपदेश देने के बाद क्या हुआ है? इन्होंने निर्वाण की प्राप्ति की। निर्वाण मतलब क्या है? आप अपने इच्छाओं पे विजय प्राप्त कर लें, उसी को निर्वाण बोलते हैं। निर्वाण का मतलब होता है दीपक का बुझ जाना। निर्वाण का मतलब होता है कि जन्म और मृत्यु से बिल्कुल परे हो जाना। समझ में आया? तो ये बताइए, महात्मा बुद्ध को निर्वाण की प्राप्ति हुई कि नहीं हुई? हुई थी। जीते जी यदि किसी व्यक्ति ने अपनी इच्छाओं पे कंट्रोल कर लिया, अपनी इच्छाओं को खत्म कर दिया, तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसी को मोक्ष बोलते हैं, उसी को निर्वाण बोलते हैं। तो निर्वाण के लिए जो सांकेतिक चिन्ह था क्या था बच्चे? बताइए, निर्वाण के लिए जो सांकेतिक चिन्ह था वो पद चिन्ह था। क्या था? पद चिन्ह। पद चिन्ह, समझ गया? मतलब उन्होंने संसार के सारे दुखों को पीछे छोड़ दिया। आज की तस्वीर में यदि आप देखे होंगे कि किसी पैरों का निशान दिखाया जा रहा है पीछे, मतलब वो दुख का संकेत है। मतलब उसने अपने पीछे सारे दुखों को छोड़ के आगे मूव ऑन हो गया है। ठीक है, तो निर्वाण का चिन्ह क्या था बच्चे? पद चिन्ह। निर्वाण के बाद क्या हुआ था बताइए? निर्वाण के बाद इन्होंने महानिर्वाण, महापरिनिर्वाण की प्राप्ति की थी। महापरिनिर्वाण मतलब इनको मृत्यु की प्राप्ति हो गई थी। तो मृत्यु की प्राप्ति के लिए क्या चिन्ह बताया गया था बच्चे? बताइए, स्तूप। ठीक है, जब मृत्यु मिला तो इनके लिए क्या चिन्ह रखा गया? स्तूप की। ठीक है बच्चे, समझ में आया? अब हम देखते हैं बच्चे, निर्वाण और परिनिर्वाण और महापरिनिर्वाण में बहुत लोगों को डाउट होता है, बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है। तो हम इसको एक एक करके समझते हैं। निर्वाण क्या है, परिनिर्वाण क्या है, एंड महापरिनिर्वाण क्या है? महापरिनिर्वाण, देखिए निर्वाण अभी मैंने आपको बताया। निर्वाण क्या है? आप जीते जी अपनी इच्छाओं पे विजय प्राप्त कर लिए, यानी कि जीवन मृत्यु के चक्र से आप ऊपर उठ चुके हैं। ठीक है, आपने अपनी इच्छाओं को बस में कर लिया है, मतलब आपको मोक्ष की प्राप्ति हुई है। मोक्ष की प्राप्ति मतलब निर्वाण को प्राप्ति हुई है। ठीक है, तो ये बताइए, महात्मा बुद्ध ने निर्वाण प्राप्त किया था कि नहीं किया था? कर लिया था। महात्मा बुद्ध ने निर्वाण की प्राप्ति की हुई थी। ठीक है, अब चूंकि महात्मा बुद्ध जो थे वो बौद्ध धर्म के संस्थापक भी थे। बौद्ध धर्म के संस्थापक भी थे। ठीक है, तो निर्वाण प्राप्त किया हुआ व्यक्ति, निर्वाण प्राप्त किया हुआ व्यक्ति यदि उसकी मृत्यु होती है तो उसको हम क्या बोलेंगे? महापरिनिर्वाण। जिस व्यक्ति को निर्वाण की प्राप्ति हो चुकी है, उसने अपने इच्छाओं पर विजय प्राप्त कर लिया है, यदि उसकी मृत्यु होती है तो उसको क्या बोलेंगे? महापरिनिर्वाण। लेकिन यहाँ पे एक टर्म्स एंड कंडीशन लग जाता है बच्चे। ये महा जो शब्द है ना, ये सिर्फ और सिर्फ महात्मा बुद्ध के लिए यूज होगा। क्यों? क्योंकि महात्मा बुद्ध स्पेशल थे, उन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना की थी। ठीक है, बुद्ध भगवान को क्या है? भगवान विष्णु का अवतार भी माना गया है। ठीक है, महात्मा बुद्ध को क्या माना गया है? भगवान विष्णु का एक अवतार भी माना गया। ठीक है, तो इसलिए महापरिनिर्वाण शब्द किसके लिए यूज होगा? महात्मा बुद्ध के लिए। लेकिन बौद्ध धर्म में अन्य कोई भिक्षु, महात्मा बुद्ध के अलावा अन्य कोई भिक्षु है जिसको निर्वाण की प्राप्ति हो गई है, उसकी यदि डेथ होती है, वो यदि मरता है तो उसको क्या बोला जाएगा? परिनिर्वाण। ठीक है, परिनिर्वाण। अभी आप बताइए, जिस तरह राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग शब्द का प्रयोग किया जाता है, राष्ट्रपति के लिए ही केवल महाभियोग शब्द हम प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है,
क्यों? राष्ट्रपति स्पेशल है। सेम उसी तरह महापरिनिर्वाण किसके लिए यूज होगा? ओनली महात्मा बुद्ध के लिए। अन्य कोई बौद्ध भिक्षु यदि उसको निर्वाण की प्राप्ति है और उसकी मृत्यु होती है तो हम उसको क्या बोलेंगे? परिनिर्वाण। ठीक है, कंफ्यूजन दूर हुआ बच्चे? चलिए, अभी आपको हमने जैन धर्म पढ़ा दिया है, अब आप मुझे खुद बताइए कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म में क्या क्या समानताएं हैं और क्या क्या असमानताएं हैं। सब लोग रेडी हैं? सब लोग बताएंगे? चलिए एक एक करके बताइए, बौद्ध धर्म और जैन धर्म किस तरह से समान है और किस तरह से असमान है। देखिए, एक लाइन पे क्वेश्चन जो है वन डे एग्जाम में आता है, लेकिन आप कहीं प्री और मेंस लिखेंगे जब कभी भी तो यहाँ ये पूछेगा कि जैन धर्म बौद्ध धर्म से किस तरह से समान है और किस तरह से भिन्न है, आपको वहां पे लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं एक तरफ बौद्ध धर्म लिखता हूं और एक तरफ जैन धर्म। ठीक है, अभी आप लोग बताइए और मैं लिखते जाऊंगा। ठीक है, चलिए पहला बताइए। वेरी गुड। देखो, बौद्ध धर्म में बच्चे क्या है? बौद्ध धर्म में लोग ईश्वर को मानते हैं। इन्होंने ईश्वर को मान्यता दिया, भगवान को मान्यता दिया? नहीं दिया। ठीक है, जैन धर्म वालों ने भी ईश्वर की मान्यता नहीं दी, इन लोगों ने ईश्वर को माना ही नहीं। ठीक है, अब ये बताइए, जब ईश्वर को नहीं माना तो मूर्ति पूजा का सवाल होता है? नहीं होता है, मूर्ति होगी नहीं। जब भगवान को माना नहीं तो मूर्ति होने का सवाल पैदा नहीं होता है। इन्होंने भी मूर्ति को नहीं माना। तीसरा देखिए बच्चे, ये बताइए, ये लोग कर्म कांड में विश्वास करेंगे? क्यों करेंगे भाई? कर्म कांड होता क्या है? अंत्येष्टि के बाद जो हिंदू धर्म वगैरह में देखा होगा, सब लोग अपने विधि पाठ पूजा से जो मरे हुए व्यक्ति को उसके अंतिम इच्छाओं को पूरी करते हैं, वो कर्म कांड होता है। तो यहाँ पे लोग भगवान में विश्वास करते ही नहीं थे, तो कर्म कांड होने का सवाल ही नहीं पैदा होता है। यहाँ भी नहीं होगा। क्यों? भगवान में विश्वास नहीं था, भगवान को ये लोग मानते नहीं थे। ठीक है, ये बताइए, बौद्ध धर्म वाले पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे कि नहीं रखते थे? रखते थे। बहुत बढ़िया। बौद्ध धर्म वाले पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे और ये भी रखते थे, जैन धर्म वाले भी विश्वास रखते थे। ठीक है, आगे देखिए, बौद्ध धर्म वाले भी मोक्ष की प्राप्ति करना चाहते थे। मोक्ष की प्राप्ति करना चाहते थे। करना चाहते थे कि नहीं करना चाहते थे? बताइए। ये भी मोक्ष प्राप्त करना चाहते थे, ये भी मोक्ष प्राप्त करना चाहते थे। ठीक है, समझ में आ रहा है ना कैसे? देखिए, यदि आप कहीं मेंस लिख रहे हैं और आपको पूछ दिया कि इसकी समानताएं क्या है, तो आप डिफिनेशन लिखने नहीं बैठ जाइएगा, उसको तर्क बाय तर्क उसको आपको दिखाना है। जैसे कितना सिंपल है, यहाँ पे ईश्वर की मान्यता दी गई, नहीं दी गई, यहाँ भी नहीं दी गई, यहाँ मूर्ति पूजा को विशेषता नहीं है, यहाँ भी नहीं है, कर्मकांड यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, पुनर्जन्म दोनों ने माना, मोक्ष की प्राप्ति दोनों का मेन धर्म था। ठीक है, अभी देखिए बच्चे, बौद्ध धर्म में मोक्ष प्राप्ति के लिए विशेष बाधा कौन सा था? बताइए। इन्होंने बौद्ध धर्म वालों ने मोक्ष प्राप्ति के लिए बाधा किसको माना था? इच्छा को। इच्छा को बौद्ध धर्म के बाधा माना था, जबकि इन्होंने आत्मा को बाधा बोला था। बोला आत्मा जो है, आत्मा को कष्ट दीजिए ताकि वो पुनर्जन्म न ले पाए। ठीक है, समझ में आया बच्चे? चलिए, ये तो हो गया समानता। और असमानता देख लेते हैं क्या है। देखिए, असमानता में सबसे पहले क्या हो जाएगा? इसकी भाषा, बौद्ध धर्म की भाषा क्या थी बच्चे? पाली भाषा। और इसकी भाषा क्या थी? प्राकृत भाषा। सेम यदि आप मैच लिखेंगे, यही से क्वेश्चन पूछ देगा कि जैन धर्म के कम विकास का क्या कारण हो सकता है? जैन धर्म इतना कम विकास क्यों हुआ? रीजन लिखिए। या जैन धर्म से बौद्ध धर्म किस तरह आगे निकल गया? मतलब कई तरह के क्वेश्चन घुमा के पूछ देगा। तो यदि आपने डीप में पढ़ा है, डीपली पढ़ा है, तो आप आराम से चीजों को लिख देंगे। ठीक है, अभी देखिए, क्योंकि देखिए उस समय की जो भाषा थी, प्राकृत भाषा, वो बहुत हार्ड हुआ करती थी, जो लोगों को समझ में नहीं आती थी, जो जब लोग समझेंगे नहीं तो फिर उसका प्रचार प्रसार कर नहीं पाएंगे, जिससे धर्म का विकास नहीं हो पाएगा। लेकिन पाली भाषा जो थी वो टोटली संस्कृत से मिलती थी और उस समय की बेहतरीन भाषाओं में से एक थी। समझ में आया? तो ये भाषा के आधार पर, लैंग्वेज के आधार पर इसमें असमानता हो गई। ठीक है, मोक्ष प्राप्ति के लिए यहाँ पे बौद्ध धर्म में मोक्ष प्राप्ति के लिए कौन सा सिद्धांत दिया गया था? अष्टांगिक मार्ग का, अष्टांगिक मार्ग का सिद्धांत दिया गया। ठीक है, और यहाँ पे मोक्ष प्राप्ति के लिए जैन धर्म में मोक्ष के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया बच्चे? बताइए। कैवल्य का। ठीक है, तो मैं मोक्ष बोल रहा हूँ, लेकिन जैन धर्म की जहां बात है वहां पे आपको कैवल्य समझना है। ठीक है, तो आपको कैवल्य प्राप्ति के लिए यहाँ पे सबसे कठोर विधि कौन सी थी? संलेखना विधि दिया गया था। देखिए, तो ये रूल क्या था? थोड़ा सा इजी था। ये क्या है? बहुत हार्ड रूल था। संलेखना विधि द्वारा आपको जान देने पड़ते थे, लेकिन अष्टांगिक मार्ग इजी था। ठीक है, समझ में आया? उसके बाद से क्या बोल सकते हैं बच्चे? देखो, यहाँ पे महिलाओं को वैल्यू दिया गया था, यहाँ पे महिलाओं को बहुत कम वैल्यू दिया गया था। ये भी एक रीजन था जैन धर्म का विनाश का। समझ में आया बच्चे? समझ में आया? चलिए, यहाँ पे बताइए,
बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन से थे बताइए? त्रिरत्न बुद्ध, धम्म एंड संघ। यहाँ पे कौन सा था बच्चे बताइए? KFC, नॉलेज, फेथ, करेक्टर। याद आ रहा आपको? जैन धर्म भूले तो नहीं है? ठीक है, अगले वीक में इसका टेस्ट हो जाएगा। समझ में आया बच्चे? समझ में आया? चलिए, क्वेश्चन पूछा था बच्चे, MPPCS में क्वेश्चन पूछा था। चलिए देखिए, आप बताइए महात्मा बुद्ध के 4 आर्य सत्यों में से पहला सत्य क्या था बताइए? कल बताया था। बहुत बढ़िया। पहला सत्य क्या था बच्चे? संसार जो है वो दुखों से भरा है। लेकिन MPPCS में क्वेश्चन क्या पूछा था कि जो विश्व दुखों से भरा है का सिद्धांत महात्मा बुद्ध ने कहां से लिया? क्वेश्चन खखोल के पूछ दिया। देखिए, ये तो आपको मालूम था, ये तो मैंने आपको बताया था कि जो आर्य सत्य में पहला सत्य क्या है? संसार दुखों से भरा है, ये तो आपको पता है। लेकिन MPPCS में क्वेश्चन क्या पूछा कि ये जो सिद्धांत है विश्व दुखों से भरा है, ये कहां से लिया गया है? देखो, तो महात्मा बुद्ध ने इसको कहां से लिया था बच्चे? उपनिषद से लिया था। कहां से लिया था? उपनिषद से। ठीक है, अभी एक और क्वेश्चन पूछा था बच्चे, महात्मा बुद्ध की जितनी भी मूर्तियां बनी हैं, आज आपने देखा होगा जगह जगह महात्मा बुद्ध की प्रतिमा आज भी है, तो वो सबसे ज्यादा कौन सी शैली में बनी है? तो सबसे ज्यादा महात्मा बुद्ध की मूर्ति कौन सी शैली में बनी है? गंधार शैली में। हालांकि शैली को हम आगे विस्तार से पढ़ेंगे, तब आपको ज्यादा अच्छे समझ में आएगा गंधार शैली क्या है। ठीक है, आगे हम अच्छे से पढ़ेंगे। अभी बस आप इतना ध्यान रखिए कि महात्मा बुद्ध की सबसे ज्यादा मूर्ति किसमें बनी? गंधार शैली में। एक और क्वेश्चन पूछता है कि महात्मा बुद्ध की जो पहली मूर्ति बनी थी, सबसे फर्स्ट मूर्ति, वो कौन सी शैली में बनी थी? तो ये यूनिक क्वेश्चन आपको याद रखना है। जो सबसे पहली मूर्ति बनी थी वो मथुरा कला शैली में बनी थी। मथुरा कला शैली में। ठीक है, ये सब हम आपको शैली अलग से पढ़ाएंगे। ठीक है, समझ में आया बच्चे? चलिए, क्वेश्चन पूछा था बच्चे कि बौद्ध धर्म के प्रचार जो है पड़ोसी देशों में किसने किया था? पड़ोसी देश जैसे नेपाल, भूटान, ये सब देशों में किसने किया था? तो एक गुरु थे। कौन थे? गुरु पदम संभव। गुरु पदम संभव। गुरु पदम संभव ने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हमारे पड़ोसी देशों में उन्होंने किया था। ठीक है, ये कौन से शाखा से प्रभावित थे? ये ब्रजवान शाखा से प्रभावित थे। ब्रजयान शाखा। ठीक है, समझ आया बच्चे? गुरु पदम संभव की 123 फीट की मूर्ति हिमाचल प्रदेश का एक जगह है रेवालसर झील। हिमाचल प्रदेश में कहां है? रेवालसर झील। रेवालसर झील। रेवालसर झील में बच्चे इनकी 123 फीट की मूर्ति लगी बनी हुई है। हिमाचल प्रदेश जाएंगे तो गुरु पदम संभव की वहां पे 123 फीट की मूर्ति है। कहां पे? रेवालसर झील में। ठीक है बच्चे, तो क्वेश्चन पूछता बच्चे, अभी SSC में पूछा था क्वेश्चन। फिर पड़ोसी देशों में, हमारे पड़ोसी देश जैसे नेपाल हो गया, भूटान हो गया, तिब्बत हो गया, इन जगहों में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार सबसे अधिक किसने किया? तो गुरु पदम संभव ने। और ये किस धर्म से प्रभावित है? तो बौद्ध धर्म के ब्रजयान शाखा से। समझ आया बच्चे? एक और क्वेश्चन पूछा था बच्चे कि धार्मिक जुलूसों का आरंभ किसके द्वारा किया गया था? जो आप देखते हैं धर्मों का जुलूस निकलता है, कहीं पे रामनवमी का जुलूस निकल रहा है, कहीं पे ईद का जुलूस निकल रहा है, तो क्वेश्चन पूछता है धार्मिक जुलूसों का आरंभ कौन से धर्म के द्वारा किया गया था? बौद्ध धर्म के द्वारा। ठीक है, बौद्ध धर्म ने सबसे पहले धार्मिक जुलूसों का आरंभ किया था। ठीक है, चलिए, तो बौद्ध धर्म हमारा लगभग खत्म हो गया है। इसके बाद 3-4 धर्म और बचते हैं, उनको देख लेते हैं। 3-4 धर्म और कौन कौन से बचते हैं बच्चे बताइए? आजीवक धर्म, आजीवक संप्रदाय हो गया। ठीक है, दूसरा भागवत संप्रदाय, तीसरा शैव संप्रदाय, चौथा वैष्णव संप्रदाय। वेरी गुड। चलिए एक एक करके देखते हैं। पहला कौन सा धर्म हो गया बच्चे? आजीवक संप्रदाय। दूसरा बच्चे, दूसरा बताइए। बहुत बढ़िया, भागवत संप्रदाय। दूसरा भागवत। तीसरा शैव संप्रदाय। देखो, शैव संप्रदाय में कितने भागों में बांटा था बच्चे? 3 भागों में। पशुपति, कपालिक और चौथा तीसरा लिंगायत। और इसमें चौथा क्या था बच्चा? वैष्णव संप्रदाय। वैष्णव संप्रदाय। देखिए, ये यहाँ पे हम 3 धर्म अभी पढ़ेंगे, बाकी आपका इस्लाम धर्म हो गया, यहूदी हो गया, सिख हो गया, ये हम मध्यकाल में पढ़ेंगे। ठीक है, मध्यकाल में। समझ में आया? देखिए, अब हम देखते हैं आजीवक संप्रदाय को। आजीवक संप्रदाय के जो संस्थापक थे ना, मोगली-पोतिस गोसाल। मोगली-पोतिस गोसाल थे। मोगली-पोतिस गोसाल का नाम आपने पीछे भी सुना है, याद करिए कहां सुना है। वेरी गुड। जब हमारी तृतीय बौद्ध संगीति हुई थी तो उसकी अध्यक्षता किसने की थी?
इन्होंने ही की थी। ठीक है, तो आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे बच्चे? मौगली घोषाल। देखिए 3-4 बार बोलेंगे तो याद हो जाएगा, इसमें कोई बड़ा कंसेप्ट नहीं है। इतिहास में सबसे बड़ी दिक्कत यही है बच्चे कि जो छोटे टॉपिक होते हैं ना उनका कहीं ना कहीं लिंक नहीं होता है, जिससे आपको उसको याद करना ही बेहतर होता है। लेकिन इतिहास के यदि आप बड़े टॉपिक को पढ़ेंगे, जैसे आप सम्राट अशोक को पढ़ रहे हैं, तो क्या है उसके लिंक जुड़ते चले जाते हैं। जैसे आप अशोक पढ़ेंगे तब भी अशोक के बारे में पढ़ेंगे, कलिंग युद्ध पढ़ेंगे तब भी आप अशोक के बारे में पढ़ लेंगे, जब शिलालेखों को पढ़ेंगे तभी आप अशोक को पढ़ लेंगे। तो उनकी क्या है, कड़ियां जुड़ी होती हैं। जब कड़ियां जुड़ी होंगी तो आप अच्छे से पढ़ पाएंगे और आपको याद हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे आपको क्या है, डायरेक्ट याद करना पड़ेगा। समझ में आया? तो आजीवक संप्रदाय के कौन थे संस्थापक बताइए? मौगली घोषाल। ठीक है, आजीवक संप्रदाय। अच्छा ये बताइए, आपने चंद्रगुप्त मौर्य का नाम सुना है? देखिए नहीं भी सुना है तो कोई बात नहीं, हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य जो थे, चंद्रगुप्त मौर्य ये क्या था? जैन धर्म को अपनाया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म को अपनाया था। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य का जो बेटा था, कौन था बच्चा? बेटा इनका बिंदुसार। ये सब हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी यहाँ पे थोड़ा सा रिलेटेड है इसलिए हम पढ़ा रहे हैं। बिंदुसार बच्चे कौन से धर्म को अपनाया था बताइए? बिंदुसार जो था बच्चे ये आजीवक संप्रदाय को अपनाया था। आजीवक को बिंदुसार किसका वो था? आजीवक संप्रदाय का। ठीक है, बिंदुसार का जो बेटा था, बिंदुसार का बेटा कौन था? अशोक। ये कौन सा? ये बौद्ध धर्म को अपनाया था। बौद्ध धर्म को देखो कितना बेहतरीन है, एक ही घर में जैन धर्म, आजीवक संप्रदाय और बौद्ध धर्म, तीनों धर्म एक ही घर में दिख गए। सोचिए आज के दौर में ऐसा होता है तो कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, एक घर में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब पाए जाते हैं। और जब हर घर में ऐसा होता तो कोई लड़ाई होती नहीं। समझ में आया कि चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म से, उसका बेटा आजीवक संप्रदाय को मानता था और उसका बेटा बौद्ध धर्म को मानता था। यही रीजन है कि जब सम्राट अशोक गद्दी पर बैठा तो आजीवक संप्रदाय के भक्तों को बहुत सारा धन दौलत दान में दिया। ये दान में क्यों दिया? क्योंकि मानिए ये जब छोटा रहा होगा तो अपने पापा को देखता होगा कि पापा के पास इसके बहुत सारे आजीवक संप्रदाय के लोग आ रहे हैं, तो वही बचपन में ही सीखा था। तो जैसे गद्दी पर बैठा तो इसने बहुत सारा धन दौलत किसको दिया? आजीवक संप्रदाय के भक्तों को इस में दिया। इसी क्रम में क्या हुआ बच्चे कि सम्राट अशोक जो था वो अपने सरकारी खर्चे से, सरकारी धन का इस्तेमाल करके बराबर की पहाड़ी, ये कहाँ पे है? ये गया में है। बराबर की पहाड़ियों पर उन्होंने 4 गुफा बनवाकर आजीवक संप्रदाय के भक्तों को दान दे दिया। ठीक है, सरकारी खजाने से बनवाया था, सरकारी खजाने से। समझ में आया? आजीवक संप्रदाय के भक्तों को 4 गुफा अशोक ने दान में दे दिया। ठीक है, समझ में आया? ये देखिए बराबर की पहाड़ी कहाँ है? गया में है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये पहाड़ियां बराबर है, इसका नाम है बराबर। ठीक है, समझ में आया? हालांकि ये बराबर एक भी नहीं है, सब ऊपर नीचे ऐसे है। समझ में आया? तो इन्होंने 4 पहाड़ियां कौन से दान में दे दिया था बताइए? सुदामा, पहली पहाड़ी का नाम सुदामा, दूसरे का बच्चे बताइए? कर्ण, तीसरा झोपड़ा, चौथा विश्व झोपड़ा। सुदामा, कर्ण, झोपड़ा एंड विश्व झोपड़ा। समझ में आया? हालांकि आगे जब हम अशोक को पढ़ेंगे तो इसके बारे में और डिटेल से पढ़ेंगे। अभी आप ये समझिए कि आजीवक संप्रदाय का संस्थापक मौगली। ठीक है, बिंदुसार किस धर्म का अनुयायी था? तो आजीवक संप्रदाय का। अशोक ने क्या किया? अपने पापा के समर्थन में क्या किया? बहुत सारे धन दौलत आजीवक संप्रदाय के भक्तों को दिया और 4 झोपड़ा बना के बराबर के पहाड़ियों को दिया, जिसका नाम था सुदामा, कर्ण, झोपड़ा एंड विश्व झोपड़ा। ठीक है, अब हम देखते हैं बच्चे भागवत धर्म को देखते हैं। देखिए भागवत धर्म के जो संस्थापक थे ना बच्चे, वो वासुदेव थे। कौन थे? वासुदेव थे। ये लोग थोड़े ना अहिंसावादी होते हैं। जो भागवत संप्रदाय के जो लोग होते हैं वो अहिंसावादी होते हैं। ये लोग बलि प्रथा में विश्वास नहीं करते हैं। बलि प्रथा मतलब जानवरों को बलि नहीं देना है। जैसे आज भी देखते होंगे दुर्गा माता को बकरे की बलि दी जाती है। तो ये लोग क्या अहिंसावादी थे और ये बलि प्रथा में विश्वास नहीं करते थे। भागवत संप्रदाय के लोग जो है ना भगवान शिव की आराधना करते हैं, भगवान शिव की पूजा करते हैं। ठीक है बच्चे, तो ये कुछ ज्यादा कुछ खास नहीं, ज्यादा ये आगे नहीं गया धर्म। ठीक है,
तो इसमें मैं पूछता भगवान संप्रदाय के संस्थापक कौन थे, तो वासुदेव थे। कौन थे, वासुदेव। और ये लोग भगवान शिव की पूजा करते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं शैव धर्म को। शैव धर्म में बच्चे भगवान शिव की पूजा की जाती है। किसकी पूजा, भगवान शिव की। यह दक्षिण भारत में ज्यादा देखने को मिल जाते हैं। शैव धर्म वाले सबसे ज्यादा कहाँ देखने को मिलते हैं, दक्षिण भारत में। शैव धर्म में बच्चे 3 शाखाएं थी। कौन सी, पशुपति, कपालिक एंड लिंगायत। शैव धर्म में कितनी शाखाएं, पशुपति, कपालिक एंड लिंगायत, ठीक है। इसमें जो सबसे प्राचीन शाखा थी वो पाशुपति थी। कौन सी, पाशुपति थी, ठीक है। पशुपति के अनुयायियों को, इस शाखा के अनुयायियों को हम पंचार्थी भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, पंचार्थी। इसके जो अनुयायी थे उसको क्या बोलते हैं, पंचार्थी, ठीक है। तो पशुपति को हम अलग से देख लेते हैं यहाँ पे। पशुपति संप्रदाय के जो संस्थापक थे ना वो लकुलिश थे। कौन थे, लकुलिश। लकुलिश को बच्चे भगवान शिव के 18 अवतारों में से एक माना गया है। भगवान शिव के 18 अवतारों में से एक माना गया, ठीक है। पशुपति संप्रदाय के संस्थापक लकुलिश। इसके जो अनुयायी थे उनको क्या बोला गया बच्चे, पंचार्थी। पशुपति के अनुयायियों को क्या बोला गया, पंचार्थी। इनमें एक बहुत ही प्रसिद्ध पंडित जी थे। पशुपति संप्रदाय के बहुत ही प्रसिद्ध पंडित जी थे जिनका नाम था श्रीकर पंडित। श्रीकर पंडित जी, ठीक है, समझ में आया। तो ये सब छोटे छोटे धर्म रहे हैं और इनसे ज्यादा कुछ क्वेश्चन पूछता नहीं है। समझ आया बच्चे। चलिए आगे देखते हैं हम कपालिक। कपालिक लोग बच्चे क्या है, कपालिक लोग भी भगवान शिव की पूजा करते हैं। किसकी पूजा, भगवान शिव की पूजा करते हैं। ये लोग अपने साथ ना मानव का कपाल रखते हैं साथ में। मानव का कपाल मतलब मानव की खोपड़ी। मरने के बाद क्या है, शमशान से ये लोग खोपड़ी उठा के लेके आ जाते थे और ये अपने साथ रखते थे। बच्चे लोग, ये लोग खाना पीना सब इस मानव के कपाल में ही करते हैं, ठीक है। मानव की खोपड़ी में ही, मानव के कपाल में ही खाना पीना खाते थे। ये लोग क्या है, कपाल अपने साथ रखते थे, ठीक है। खाना पीना भी सब इसी कपाल में ही होता था। खाना और पानी भी इसी कपाल में पीते थे। ये लोग अपने पूरे शरीर में भस्म लगाते थे। भस्म मतलब अर्थी जलने के बाद जो वहां का राख हो जाता है ना, उस राख को उठा के लेके आएंगे और पूरे शरीर में अपने भस्म को लगा लेते हैं, ठीक है। तो पूरे शरीर में क्या लगाते थे बच्चे, भस्म लगा लेते हैं, ठीक है। आज के डेट में भी नागा साधुओं में भी आप कपालिक को देखने को मिल जाएगा। नागा साधु जो होते हैं उनमें भी आपको कपालिक लोग देखने को मिल जाएंगे। समझ में आया। एक कपालिक वाले बच्चे मदिरा पान का भी सेवन करते थे, ठीक है। मदिरा का सेवन करते थे लोग, ठीक है। समझ में आया। अभी हम देखते हैं बच्चे लिंगायत संप्रदाय को। किसको, लिंगायत संप्रदाय को। इधर देख लेते हैं लिंगायत को। लिंगायत संप्रदाय वाले बच्चे दक्षिण भारत के कर्नाटक में सबसे ज्यादा हैं। लिंगायत संप्रदाय वाले सबसे ज्यादा कहाँ है बच्चे, दक्षिण भारत के कर्नाटक में। भाई साहब इन लोगों को तो अलग धर्म की मान्यता भी मिल गई। ये लोग अलग धर्म की मान्यता मिल गई। हालांकि मेरे को समझ में नहीं था कि अलग धर्म कैसे हो सकता है। मेरे को आज तक ये बात समझ में नहीं आई, क्योंकि भगवान शिव की पूजा ये लोग भी करते हैं। बताइए, भगवान शिव की पूजा ये भी करते हैं, भगवान शिव की पूजा आप भी करते हैं। अरे निकले तो हिंदू धर्म से ही है भी, ठीक है। तो लिंगायत संप्रदाय वालों को क्या है, अलग धर्म की मान्यता मिल गई है, लेकिन भगवान शिव की पूजा ये लोग भी करते हैं। समझ में आया। ये सबसे ज्यादा कहाँ फैला है, कर्नाटक में। कहाँ फैला, कर्नाटक में। समझ में आया बच्चे। देखो ये लोग क्या है ना, एक चीज में थोड़े से हमसे अलग हो जाते हैं। क्या है, जैसे हिंदू धर्म में क्या है, मरने के बाद आदमी के शरीर को जला दिया जाता है, लेकिन ये लोग क्या है, दफनाने में विश्वास रखते हैं। दफनाने में विश्वास करते थे लोग, ठीक है। दफनाने में विश्वास करते हैं। ये लोग शरीर को जलाते नहीं है। भगवान शिव की पूजा ये भी करते हैं, लेकिन शरीर को क्या है, दफनाने में विश्वास करते हैं। समझ में आया। देखिए कर्नाटक की येदुरप्पा जो है ना, येदुरप्पा नाम सुने होंगे मुख्यमंत्री, येदुरप्पा भी लिंगायत संप्रदाय के ही रहने वाले हैं। और चुनाव के समय ना लिंगायत संप्रदाय एक बहुत बड़ा मुद्दा हो जाता है। समझ में आया। चुनाव के समय जो लिंगायत संप्रदाय है वो बहुत बड़ा एक मुद्दा बन जाता है। तो लिंगायत संप्रदाय किसकी पूजा करते हैं बच्चे, बहुत बढ़िया, भगवान शिव की आराधना करते हैं। ये हमारे से थोड़ा इसलिए अलग है क्योंकि इस शरीर को दफनाते हैं, जलाते नहीं है। लिंगायत संप्रदाय वालों को एक अलग धर्म की मान्यता मिल गई है। इसके जो संस्थापक थे, लिंगायत संप्रदाय के संस्थापक थे कौन थे, बिलब्ध। इनके जो संस्थापक थे उनका नाम क्या था, बिलब्ध। समझ में आया। चलिए अब हम देखते हैं वैष्णव धर्म को। लास्ट धर्म जो हमारा क्या है, वैष्णव धर्म, ठीक है। वैष्णव धर्म, वैष्णव धर्म को बच्चे क्या है, इसमें दो चीज जो है ना ध्यान देने वाली बात है। देखिए भगवान विष्णु के कितने अवतार है बताइए,
भगवान विष्णु के 10 अवतार हैं, ठीक है। वैष्णव धर्म को मानने वालों को क्या बोलते हैं? वैष्णवी बोला जाता है। वैष्णव धर्म को मानने वालों को क्या बोलते हैं? वैष्णवी। आप लोग क्या है, ज्यादातर इसमें से लोग आप वैष्णवी हैं। इवन महात्मा बुद्ध को भी भगवान विष्णु का ही अवतार माना गया है। भगवान बुद्ध को, महात्मा बुद्ध तो क्या माना गया है? भगवान विष्णु का एक अवतार माना गया, ठीक है, समझ में आया? तो देखिए इसमें 2 चीज ध्यान देने वाली बात है। ये जो वैष्णव संप्रदाय के लोग होते हैं ना, ये बहुत ज्यादा अहिंसावादी होते हैं। मतलब अहिंसावादी होंगे और शाकाहारी, समझ में आया? ये क्या है? ये प्योर शाकाहारी, मतलब ये लोग मांस का सेवन नहीं करते हैं। अहिंसावादी होते हैं, मतलब ये लोग हिंसा में विश्वास नहीं करते हैं, समझ में आया? इनके वैष्णव धर्म को मानने वालों को क्या बोलते हैं? वैष्णवी बोला जाता है, समझ में आया? वैष्णव धर्म के जो प्रवर्तक थे वो कृष्ण थे। कौन थे? कृष्ण। कृष्ण जो थे वो कौन से कबीले के थे? वृषण कबीले के थे। वृषण कबीला, ठीक है। इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछता, यही सब पूछता है इसमें से, ठीक है बच्चे। इसका पूछेगा कि वैष्णव धर्म की प्रारंभिक जानकारी कहां से मिलती है? वैष्णव धर्म की प्रारंभिक जानकारी कहां से मिलती है? तो सीधी सी बात है, उपनिषद से। उपनिषद से, ठीक है बच्चे। वैष्णव धर्म का विकास कहां से हुआ? तो भागवत धर्म से, ठीक है। कहां से? भागवत धर्म से। वैष्णव धर्म का विकास कहां से हुआ? तो भागवत धर्म से, ठीक है। इसकी जानकारी उपनिषद से मिलती है। इसके प्रवर्तक कौन थे? कृष्ण थे। कृष्ण जो थे वो कौन से कबीले के थे? वृषण कबीले के, ठीक है। चलिए टाइम हो गया, चलिए आगे क्लास कल करेंगे। अब हमारा लगभग इधर का धर्म खत्म हो गया है। अभी हम मुस्लिम धर्म एंड अपना सिख ईसाई जो है वो हम मध्यकाल में पढ़ेंगे। कल से हमारा महाजनपद स्टार्ट होगा, ठीक है। जय हिंद।